अगले दिन प्रातः माता सीता जी का स्वयंवर आयोजित होता है। वहाँ अनेक राज्यों के पराक्रमी राजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए होते हैं। प्रत्येक राजा बारी बारी अपना पराक्रम दिखाने आते हैं, किंतु प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उस धनुष को हिला भी नहीं पाता। ये सब देखकर राजा जनक निराश हो जाते हैं। राजा जनक को निराश होता देखकर गुरु विश्वामित्र श्री राम जी को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा देते हैं। महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा प्राप्त कर राम वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करते हैं और एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा देते हैं। श्री राम के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह शिव धनुष टूट जाता है। शिव धनुष के टूटते ही एक तेज स्वर चारों ओर गूंजता है। शिव धनुष के टूटते ही महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम जी वहां पहुंच जाते हैं। परशुराम जी अत्यंत क्रोध में थे, किंतु श्री राम जी के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। जब उन्हें श्री राम में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं तो वे श्री राम को अपना धनुष देते हैं और कहते हैं कि इस धनुष से बाण चलाकर मेरे द्वारा अर्जित किए सभी पुण्य लोकों को नष्ट कर दो, जिससे मेरी कीर्ति और अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। तब श्री राम धनुष से पूर्व दिशा की ओर बाण चला देते हैं। इसके पश्चात परशुराम वापिस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए लौट जाते हैं। दूसरी ओर राजा जनक की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे राम के पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे ऋषिवर, हम आपके कृतज्ञ हैं। आपके कारण ही हमारी पुत्री को उसके लिए उपयुक्त वर मिला है। राम के शौर्य और पराक्रम पर हमें गर्व है। यदि आप आज्ञा दें तो महाराज दशरथ तक ये शुभ समाचार पहुंचा दें। वे बारात लेकर आ जाएं, हम सीता का विधि पूर्वक विवाह कर देंगे। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी सहमति राजा जनक के सामने प्रकट की। महर्षि विश्वामित्र तो श्री राम को इसी इच्छा की पूर्ति के लिए मिथिला नगर लाए थे। महर्षि विश्वामित्र की सहमति प्राप्त होने पर राजा जनक ने तुरंत अपने मंत्रियों को तीव्र गति से चलने वाले रथ द्वारा अयोध्या भेजने के लिए आदेश दिया। मिथिला नगर के मंत्रियों ने अयोध्या पहुंचकर राजा दशरथ को राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ने की सूचना दी। राजा दशरथ की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अपने दोनों पुत्रों के महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने के पश्चात से ही वह उनके बारे में चिंतित थे, किंतु इस सुखद समाचार ने उनकी समस्त चिंताएं दूर कर दी।